दोस्तों नमस्कार। आज हम भारतीय न्यूज़ के पहले कुछ प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में मोदी और उनके मंत्री परिषद को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री मोदी के अलावा 24 कैबिनेट मंत्रियों, 9 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 24 राज्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। संविधान के अनुसार केंद्र में मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% हो सकती है। नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं। कैबिनेट मंत्रियों का विभाग: राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री, डीवी सदानंद गौड़ा रसायन एवं उर्वरक विभाग, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, रामविलास पासवान उपभोक्ता एवं खाद्य, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं ग्रामीण विकास, रविशंकर प्रसाद कानून एवं संचार मंत्री, हरसिमरत कौर बादल खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, थावरचंद गहलोत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री, रमेश पोखरियाल निशंक मानव संसाधन विकास मंत्री, अर्जुन मुंडा अनुसूचित जनजाति कल्याण, स्मृति ईरानी महिला बाल विकास एवं कपड़ा मंत्री, डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विज्ञान मंत्रालय के मंत्री, प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण सूचना एवं प्रसारण मंत्री, पीयूष गोयल रेलवे वाणिज्य और उद्योग मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम स्टील नेचुरल गैस मंत्री, मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामले के मंत्री, प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य कोयला खनन के मंत्री, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे स्किल डेवलपमेंट मंत्री, अरविंद सावंत भारी उद्योग मंत्री, गिरिराज सिंह पशुपालन डेयरी मत्स्य पालन मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय। दैनिक जागरण न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। बद्री केदार के कपाट खुलने की तिथि बदली, 4 धाम यात्रा पर कोरोना का साया। लॉकडाउन के दृष्टिगत 4 धाम के कपाट खुलने को लेकर चला आ रहा असमंजस सोमवार को दूर हो गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज और टिहरी राज परिवार के मध्य हुई बैठक में बद्रीनाथ व केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि में बदलाव का निर्णय लिया गया। बद्रीनाथ धाम के कपाट अब 15 मई के सुबह 4:30 बजे खुलेंगे, जबकि गाड़ू घड़ा यात्रा की परंपरा का निर्वहन 5 मई को होगा। केदारनाथ के संबंध में तय किया गया कि धार्मिक परंपरानुसार संबंधित धर्माचार्यों से विमर्श कर कपाट खोलने की तिथि निर्धारित की जाएगी। इसके लिए मंगलवार को बैठक बुलाई गई। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट पूर्व निर्धारित तिथि यानी अक्षय तृतीया पर 26 अप्रैल को ही खुलेंगे। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय ने कहा कि मजदूरों के वेतन में 20 रुपये की औसत वृद्धि की गई है। लॉकडाउन में मजदूरी की हालत दयनीय होने के कारण सरकार ने यह कदम उठाया। कोरोना वायरस महामारी के कारण पहले चरण के लॉकडाउन में मनरेगा के मजदूरों को काम करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। हालांकि लॉकडाउन के दूसरे चरण में उन्हें कुछ शर्तों के साथ काम करने की इजाज़त दी गई। उन्हें न सिर्फ शारीरिक दूरी बल्कि स्वच्छता के नियमों का भी पालन करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को 14 अप्रैल तक देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसे 14 अप्रैल को बढ़ाकर 3 मई कर दिया। दिल्ली उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद बॉर्डर पर लगातार दूसरे दिन भीषण जाम लग गया है।
इससे जरूरी सामान की आपूर्ति के लिए लोगों के साथ डॉक्टरों और अन्य सरकारी महकमों के लोगों को परेशानी हो रही है। दरअसल मंगलवार सुबह जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग के चलते ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो गई है। गौरतलब है कि लॉकडाउन में प्रभावित हो रहे कामकाज को पटरी पर लाने के लिए 33% केंद्रीय कर्मियों को काम की छूट देना राजधानी के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। दरअसल नियमों में राहत मिलते ही विभागों ने मनमाने तरीके से कर्मचारी को बुला लिया। नतीजतन बड़ी संख्या में वाहन बाहर निकलने से राजधानी की कई सड़कों पर जाम लग गया। दरअसल गृह मंत्रालय ने सोमवार से 33% कर्मचारियों को काम पर लौटने का निर्देश जारी किया था। इसके लिए आई कार्ड दिखाकर कर्मचारियों को कार्यालय आने जाने की छूट दी गई। फ्रांस में पिछले 24 घंटे में कोरोना महामारी से 547 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के वैश्विक प्रसार के बाद फ्रांस में अब तक हुए मौत का आंकड़ा 20,265 के पार हो गया है। इसी बीच फ्रांस में राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख जेरोम सलोमन ने कहा कि गहन देखभाल में COVID-19 के रोगियों की संख्या में लगातार 92वें दिन भी कमी बनी हुई है। फ्रांस के लिए यह खबर राहत देने वाली है। कोरोना के आंकड़े भारत के आंकड़े संक्रमित 17,793, विदेशी 51, स्वस्थ हुए 2859, मृत 563। दिल्ली में 2003, विदेशी 1, स्वस्थ हुए 290, मृत 45। अब प्रभात खबर पढ़ते हैं। झारखंड में 4 नए मामले मिले। लॉकडाउन में पुत्र के फंसे होने पर दुखी पिता ने खाया जहर। दिल्ली में लॉकडाउन में पुत्र के फंसे होने के कारण दुखी 55 वर्षीय व्यक्ति ने सोमवार का विषाक्त पदार्थ खाकर कथित रूप से आत्महत्या का प्रयास किया और उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सेन्हा थाना क्षेत्र के मुड़की गांव निवासी 55 वर्षीय शुक्रा उरांव ने पुत्र के वियोग में आज कीटनाशक खाकर जान देने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि शुक्रा का 25 वर्षीय पुत्र मनोज उरांव इस वैश्विक महामारी के कारण देश के व्यापी लॉकडाउन दिल्ली में फंस गए हैं। कोविड-19 को लेकर सरकार उठा रहे हैं सभी एहतियाती कदम। सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को कहा कि लॉकडाउन में आज से बेहद कड़ी शर्तों के साथ कुछ जरूरी सेवाओं में छूट दी जा रही है, लेकिन सरकार संक्रमण से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क है। मुख्यमंत्री ने यहां मंत्रालय में लॉकडाउन को लेकर वित्त, वाणिज्य, कर एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव, ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, स्वास्थ्य एवं आपदा मंत्री बन्ना गुप्ता और कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह बात कही। कोरोना पॉजिटिव निकला हजारीबाग का युवक मुंबई से है, इसका कनेक्शन। हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड स्थित विश्रामपुर पंचायत का 27 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वह मुंबई में एक अधिकारी का निजी ड्राइवर था। पुष्टि होने के साथ ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया। देर रात हजारीबाग उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक संक्रमित युवक के गांव बड़कागांव पहुंचे और पूरी जानकारी ली। इससे पूर्व संक्रमित युवक से प्रभात खबर के हजारीबाग प्रतिनिधि सलाउद्दीन ने विस्तृत बातचीत की। संक्रमित युवक ने कहा कि वह बिल्कुल स्वस्थ है, निर्देशों का उसने पूरा पालन किया। इसके बावजूद पॉजिटिव रिपोर्ट की सूचना से वह आश्चर्यचकित है। झारखंड के सोमवार 20 अप्रैल को 4 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। इनमें रांची के हिंदपीढ़ी, देवघर, बोकारो और हजारीबाग से एक मामला है। हिंदपीढ़ी में एक महिला को कोरोना संक्रमित पाया गया। बताया जा रहा है कि वह तबलीगी जमात से जुड़ लोगों के संपर्क में आई थी। वहीं हजारीबाग से मिला शख्स मुंबई से
लौटा है। बोकारो से कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। शख्स उसी परिवार का सदस्य है जहां एक की मौत हो चुकी है और नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या 45 हो गई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 मरीज ठीक भी हुए हैं। रामायण महाभारत सहित इन 5 टीवी सीरियल्स ने दूरदर्शन को बनाया नंबर 1। रामायण दूरदर्शन पिछले 2 हफ्ते से नंबर 1 चैनल है, यानी 2 हफ्तों से दूरदर्शन को सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान जनता की मांग पर रामायण दोबारा दिखाया गया। महाभारत दिन में 2 बार प्रसारित होने वाली रामायण सबसे आगे है। लोग महाभारत को भी पसंद कर रहे हैं। बुनियाद दूरदर्शन पर शाम 5 बजे के स्लॉट। अब आपको दैनिक भास्कर समाचार सुनाते हैं। कोरोना से बड़ी भूख। तेलंगाना से 100 किलोमीटर पैदल चली 12 साल की बच्ची छत्तीसगढ़ के बीजापुर में अपने घर से 14 किलोमीटर पहले तोड़ा दम। यह तस्वीर जमलो मड़कम की है। उसके साथ गांव के 11 दूसरे लोग भी थे, लेकिन जंगल के रास्ते उसे किसी तरह का इलाज नहीं मिल सका। काम न मिलने की वजह से हालात भूखमरी जैसे थे, इसलिए जमलो मड़कम गांव लौटना चाहती थी। जमलो के जंगल में तबीयत बिगड़ी और दर्द से तड़प रही थी, लेकिन इलाज नहीं मिला। बीजापुर। लॉकडाउन के कारण देश भर में कई लोगों के रोजगार छीन गए हैं। बड़े शहर गए लोग अपने गांव लौटना चाह रहे हैं, इस आस में कि रुकी चुकी ही सही, लेकिन 2 वक्त रोटी का जुगाड़ हो सके। यह आस लिए तेलंगाना के पेरूर गांव से 12 साल की मासूम पैदल अपने छत्तीसगढ़ बीजापुर जिले के गांव आदेर के लिए चली। रास्ते में तबीयत बिगड़ गई, फिर भी 3 दिन में करीब 100 किलोमीटर का सफ़र पूरा किया, लेकिन अपने गांव से महज 14 किलोमीटर पहले बच्ची ने दम तोड़ दिया। उसके साथ गांव के 11 दूसरे लोग भी थे, लेकिन जंगल के रास्ते उसे किसी तरह का इलाज नहीं मिल सका। राजस्थान लॉकडाउन फेज 2 का 7वां दिन। 52 नए केस मिले। भरतपुर में बिना मास्क के घूम रहे 15 लोग गिरफ्तार। बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं मिलेगी खांसी जुकाम की दवा। यह तस्वीर अजमेर की है। यहाँ सोमवार को मोची मोहल्ले में एक पॉजिटिव केस सामने आने के बाद मेडिकल टीम ने घर घर जाकर लोगों की जाँच की। मंगलवार सुबह राज्य में 52 नए पॉजिटिव मिले। इसमें 34 जयपुर, जोधपुर में 5 और भीलवाड़ा में 4 केस। राजस्थान में अब कुल संक्रमितों की संख्या 1628 पहुंच गई है। इसमें से 25 लोगों की मौत हो चुकी है। जयपुर। राजस्थान में कोरोना संक्रमण लगातार बेकाबू होता जा रहा है। मंगलवार सुबह 52 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इसमें जयपुर में 34, जोधपुर में 5, भीलवाड़ा में 4, टोंका, दौसा और जैसलमेर में 2 पॉजिटिव मिले। इसके अलावा सवाई माधोपुर, नागौर और झुंझुनू में 1 संक्रमित मिला। इससे मिलाकर राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1628 पहुंच गई। वहीं राज्य में अब तक संक्रमण से 25 लोगों की मौत हो चुकी है। मेरठ में गेंदे इलाके से रिपोर्ट। लॉकडाउन के कारण नहीं हो रही है फूलों की बिक्री। कर्ज में डूबे किसान। 9 साल के बच्चे ने वीडियो में कहा, देखो गेंद कैसे फेंकना पड़ रहा। खेतों में गेंदे के फूल लहलहा रहे हैं, लेकिन शादी ब्याह और मंदिर बंद होने के कारण इन्हें खरीदने वाला कोई नहीं। किसान का कहना है सब्जी तो फिर भी बिक रही है, लेकिन फूलों की खेती करने वाले किसान तो बर्बाद हो जाएंगे। अब विदेश से कुछ खबर। इटली और स्पेन में घटी मौतें। फ्रांस में भर्ती होने वालों की संख्या कम हुई। ब्रिटेन में लॉकडाउन जल्दी नहीं हटेगा। स्पेन में मैड्रिड में अस्थायी अस्पताल बंद होने पर स्वास्थ्य कर्मियों ने डांस करके खुशी जताई। 24 घंटे में इटली में 433 मौतें हुई। यह एक हफ्ते में सबसे कम आंकड़ा है। स्पेन में 24 घंटों के दौरान 399 लोगों की मौत हुई है। एक दिन पहले 410 मौत हुई थी। दुनिया में कोरोना के एपिसेंटर रही इटली और स्पेन में मौतों की संख्या घटी है। 24 घंटे में इटली में 433 मौतें हुई। यह एक
हफ्ते में सबसे कम आंकड़ा रहा। स्पेन में 24 घंटे के दौरान 399 लोगों की मौत हुई, जबकि इससे एक दिन पहले मरने वालों की संख्या 410 थी। फ्रांस में भी पिछले 24 घंटों में 395 मौतें हुई। शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी जेरोम सालोमन के मुताबिक लगातार 5वें दिन अस्पताल में भर्ती होने वाले कम हुए। इनमें 29 लोगों की कमी आई है। आईसीयू में भर्ती होने वालों की संख्या लगातार 11वें दिन घटी है। यूरोप में 11 लाख लोग की संक्रमित हैं। स्वास्थ्यकर्मियों के सेवाभाव को गुलजार का सलाम लिखा। वे खुद महामारी के शिकार होते जा रहे हैं, लेकिन अपना युद्ध लड़े चले जा रहे हैं। गुलजार ने लिखा, हमारे डॉक्टर्स खुद इस महामारी के शिकार होते जा रहे हैं, लेकिन अपना खुद लड़े चले जा रहे हैं। मुंबई देश में जारी लॉकडाउन के बीच डॉक्टर्स, नर्सेस और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभाते हुए जी जान से लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। उनके इसी सेवाभाव को देखते हुए प्रसिद्ध लेखक, गीतकार और फिल्म मेकर गुलजार ने उनके लिए एक संदेश लेकर भास्कर के साथ साझा किया। युवराज ने कहा, आईपीएल की मोटी रकम दबाव बढ़ाती है। खराब प्रदर्शन करने पर लोग ताने मारते हैं। युवराज सिंह ने अब तक आईपीएल में 132 मैच खेले, जिसमें 24.77 के औसत से 2750 रन बनाए हैं। इतने ही मैच में उन्होंने 29.92 की औसत से 36 विकेट भी लिए हैं। युवराज सिंह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। उन्हें 2015 में दिल्ली ने 1600 करोड़ में खरीदा था। उन्होंने कहा, आप जब सफलता की सीढ़ी चढ़ लेते हो तो कई लोग होते हैं जो आपको नीचे खींचने लगते हैं। अब अर्थव्यवस्था से फिच सॉल्यूशंस ने 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 4.6% से घटाकर 1.8% किया। फिच का कहना है कि बड़े पैमाने पर आय में कमी की वजह से निजी खपत घटने की आशंका है। अनिश्चितताओं की वजह से इंडस्ट्री खर्चों में कमी कर रही है। इससे निवेश पर भी असर पड़ेगा। दुनिया के सबसे बड़े स्लम से रिपोर्ट। 2.5 वर्ग किलोमीटर में रहती है 15 लाख की आबादी। 10x10 के कमरे में लोग 73% पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं। जंगल में आग की तरह फैल रहा धारावी में कोरोना संक्रमण। यहाँ बेलगांव हुआ तो मुंबई भी नहीं बचेगी। इलाके में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 100 से ज़्यादा हुई। अब तक 11 की मौत। लोगों को बोले 1.5 लाख लोगों के एक वार्ड में से बीएमसी सिर्फ 500 लोगों को मुट्ठी भर चावल दे रही है। 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ने वाली एक बस ड्राइवर की बेटी ने 56 साल पहले खोजा था पहला हुआमन कोरोना वायरस। जब जून ने वायरस के खोज की सीनियर को दी तो उन्होंने इसकी तस्वीर को खराब बताते हुए नकार दिया था। पैसों की कमी के कारण 16 साल की उम्र में पढ़ाई छूटी तो बतौर लैब टेक्नीशियन काम करना शुरू किया। ई क्लासेस। घर बैठे स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन क्लास चलाएगा ICAI। 22 अप्रैल से शुरू होगी फ्री ऑनलाइन क्लासेस। CA फाइनल लेवल और इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को मिलेगा फ़ायदा। 19 जून से 4 जुलाई के बीच आयोजित होगी CA की परीक्षा। अब वायरल न्यूज़ से। वायरल हो रहा हेलीकॉप्टर से रुपये गिराने का दावा। PIB ने कहा, सरकार ऐसा कुछ नहीं करने जा रही है। क्या वायरल सोशल मीडिया में वायरल हुए एक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि सरकार एक गांव में हेलीकॉप्टर से रुपये गिराएगी। क्या सच है? सरकार ऐसा कुछ नहीं करने जा रही है। ऐसी अफवाहों के चक्कर में ना पड़े। कोविड-19 वॉरियर। कोरोना से लड़ने में रोबोट की मदद ले रहा है सिंगापुर। ऑफिस से रेस्तरां के फर्नीचर और सुपरस्टार मार्केट की ऊंची दीवारों करता सैनिटाइज। इसे नायंगा टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी NTU के शोधकर्ताओं ने तैयार किया। इसमें हाई पावर नोजल जो सैनिटाइजर का तेज और दूर तक छिड़काव करता है। बुध की राशिफल परिवर्तन। 12 से 18 राशियों के लिए शुभ रहेगा बुध। बाकी राशियों को रहना होगा अलर्ट। मेष राशि के लोगों बुध की वजह से मिलेंगे शुभ फल। वृष राशि के लिए बढ़ सकती है परेशानियां। शुक्रवार 24 अप्रैल को बुध ग्रह मीन से मेष
राशि में प्रवेश करेगा। इस राशि में ये ग्रह शनिवार 9 मई तक रहेगा। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य मनीष शर्मा के अनुसार मेष राशि का स्वामी मंगल है। मंगल और बुध की शत्रुता है, लेकिन मेष राशि के लोगों के लिए बुध शुभ फल देने वाला रहेगा। जानिए सभी 12 राशियों पर बुध का कैसा असर होने वाला है। हमें इसमें शुरू से 3 बता देते हैं। मेष राशि, इन लोगों के लिए बुध शुभ फल देने वाला है। कार्यों में भाग का साथ मिलेगा, लाभ के योग बनेंगे, परिवार में सुख बना रहेगा। वृष राशि, आपके लिए बुध की स्थिति थोड़ी चिंताजनक रह सकती है, बस सावधानी से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना हानि हो सकती है, धैर्य से काम ले। मिथुन राशि, बुध इनकम बढ़ सकती है, नौकरी करने वाले लोगों को अधिकारियों की मदद से सफलता मिल सकती है, समय पक्ष का रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि के लोगों को लाभ मिलने के योग्य है, परिवार के सहयोग से कोई बड़ा काम पूरा हो सकता है, नौकरी में पक्ष का समय रहेगा। 3 के बदले 4 बता दिए। अब एजुकेशन संबंधी, लॉकडाउन से ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री को मिला बड़ा बूस्ट। ई लर्निंग क्लासेस के रजिस्ट्रेशन में 100 गुना की हुई बढ़ोतरी। 72% भारतीय क्लास रूम ट्रेनिंग के बजाय ऑनलाइन ई लर्निंग को पसंद कर रहे हैं। अमेरिका के बाद भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ई लर्निंग मार्केट। वायरस को संक्रमण फैलाने के लिए जो प्रोटीन चाहिए वह पुरुषों में अधिक, इसलिए महिलाओं के मुकाबले खतरा ज़्यादा। पुरुषों में सफाई की खराब आदतें, स्मोकिंग और लाइफस्टाइल डिसीज संक्रमण का खतरा बढ़ाती है। सार्स के दौरान भी महिलाएं ज़्यादा संक्रमित हुई थी, लेकिन पुरुषों की मौत का आंकड़ा 50% अधिक था। महिलाओं के मुकाबले कोरोना के मामले पुरुषों में अधिक क्यों, वैज्ञानिक ने 5 वजह बताई। स्मोकिंग, कमजोरी इम्यूनिटी, लाइफस्टाइल डिसीज, ACE2 प्रोटीन, साफ सफाई। अब आते हैं हिंदुस्तान न्यूज पर। ब्रिटिश हाईकोर्ट से झटका मिलने पर बोले विजय माल्या, फैसले से निराश हूं, मगर भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने भारत में प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में मुकदमा हारने के बाद कहा कि वह फैसले से निराश है, लेकिन अपने वकीलों की सलाह के अनुसार कानूनी उपाय जारी रखेंगे। किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व मालिक ने दोहराया कि उन्होंने भारतीय बैंकों को बकाया ऋण राशि का भुगतान करने की पेशकश की है, लेकिन उस प्रस्ताव को बैंकों ने खारिज कर दिया। माल्या ने कहा कि मैं स्वाभाविक रूप से उच्च न्यायालय के फैसले से निराश हूं। मैं अपने वकीलों की सलाह के अनुसार आगे भी कानूनी उपाय जारी रखूंगा। उन्होंने कहा, मैंने बार बार बैंकों को पूरी राशि चुकाने की पेशकश की है, लेकिन दुख की बात है कि कोई फायदा नहीं हुआ। दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर, आगे भी मिलती रहेगी 200 यूनिट मुफ्त बिजली। कोरोना संकट से जूझ रहे दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली वालों को पहले की तरह 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। दिल्ली सरकार ने नए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सोमवार को आदेश जारी कर दिया है या नहीं। सरकार ने 400 यूनिट तक 50% बिजली की छूट भी जारी रखी है। इसके अलावा किसानों, सिख दंगा पीड़ितों के लिए जो रियायतें मिल रही थी वह नए वित्तीय वर्ष में भी जारी रखेंगी। बिजली पर अलग अलग सब्सिडी पर सरकार को करीब 2800 करोड़ का खर्च आएगा। अब देश की, कब थमेगा ये कहर। देश में कोरोना से 24 घंटे में 47 मौतें, 1336 नए केस। कर्नाटक में कोरोना वायरस से बुजुर्ग की मौत, मृतकों की संख्या 17 हुई। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में कोविड-19 से 80 वर्ष बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसके बाद राज्य में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री के सुधाकर ने मंगलवार को यह जानकारी दी। कोरोना संकट में भी नहीं गई चीन की मक्कारी, बहुत पहले दुनिया भर से PPE किट खरीद जमा कर लिया, अब महंगे दाम में बेच रहा। कोरोना संकट के बीच चीन का एक और घटिया चेहरा सामने आया है। अमेरिका का दावा है कि चीन PPE किट की जमाखोरी कर उसे महंगे दाम में बेच रहा है। व्हाइट हाउस के एक सीनियर अधिकारी ने दावा किया है कि अमेरिका के पास इस बात के सबूत हैं कि जनवरी और फरवरी में चीन
18 गुना अधिक मास्क और निजी सुरक्षात्मक उपकरण PPE मंगवाए थे, जिसे अब वह उचित दरों पर बेच रहा है। अब खेल संबंध। डेन स्टेन ने फैंस से पूछा, क्या करते देखना चाहते हैं? मिला यह जवाब। सोशल मीडिया पोल के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन के प्रशंसक अभी भी उन्हें क्रिकेट खेलते देखना चाहते हैं। स्टेन ने सोशल मीडिया पर एक पोल किया था और पूछा था, आप लोग मुझे क्या करते देखना चाहते हैं? इसके लिए स्टेन ने क्रिकेट, मछली पकड़ना, सर्फिंग और कुत्तों के साथ समय बिताना जैसे विकल्प दिए थे। स्टेन को हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेली जाने वाली T20 सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका टीम में चुना गया था। कंधे में चोट के कारण स्टेन ने 2019 के बाद दक्षिण अफ्रीका टीम के लिए नहीं खेला है। कोविड-19 तुर्कमेनिस्तान में साकार लीग शुरू, दर्शक पहुंचे। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण जहां दुनिया भर में फुटबॉल सहित सभी खेल गतिविधियां ठप पर हुई है, वहीं तुर्कमेनिस्तान में साकार लीग फिर से शुरू हो गई है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद में 20,000 दर्शकों की क्षमता वाले स्टेडियम में अल्टिन असीर और कोपेताग के बीच मैच देखने करीब 400 दर्शक पहुंच गए। इस लीग को 24 मार्च को स्थगित कर दिया। यूट्यूब में जोड़ा गया UPI फीचर। लॉकडाउन के दौरान शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो यूट्यूब का इस्तेमाल ना करता है, और अब इस ऐप में UPI की सुविधा जोड़ दी गई है। नए फीचर के जुड़ने से यूट्यूब उपयोगकर्ताओं के लिए प्लेटफॉर्म पर सफ़र चैट, सब्सक्रिप्शन, मूवी रेंट जैसी और भी कई चीज़ों के लिए लेन देन करना आसान हो जाएगा। यूट्यूब पर भुगतान करने वाले लोगों के पास पहले से ही क्रेडिट और डेबिट कार्ड का उपयोग करने का विकल्प उपलब्ध था। अब रामायण से। अरविंद त्रिवेदी ने नहीं दिया था रावण के लिए ऑडिशन, ऐसे मिला रोल। रामानंद सागर के रामायण में अरविंद त्रिवेदी ने रावण का किरदार निभाया था। 81 साल के अरविंद ने हाल ही में ट्विटर डेब्यू किया है। इससे पहले इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। साल के अरविंद ने हाल ही में ट्विटर डेब्यू किया है। इससे पहले इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह सीता हरण करते खुद को देख रहे थे। इसके बाद अरविंद काफ़ी इमोशन हुए और उन्होंने लोगों से माफ़ी भी मांगी। जैसे ही रामायण के रावण ने ट्विटर पर अपना अकाउंट बनाया, वैसे ही रावणों ट्विटर ट्रेंड करने लगा। चलिए आज एक नज़र डालते हैं रावण के असल जीवन पर और जानते हैं कुछ अनसुने सच। अरविंद त्रिवेदी ने अपने करियर में 250 से भी अधिक फिल्में की। इसमें हिंदी और गुजराती फिल्में शामिल रही। ज़्यादातर फिल्में अरविंद ने सोशल ड्रामा और पौराणिक कथाओं पर लिंक की। अरविंद त्रिवेदी ने 250 फिल्मों में काम करने के बावजूद अपनी पहचान रामायण के रावण से बनाई। जीवन में उनका यह पहला नेगेटिव किरदार रहा, जिसकी वजह से उन्हें पहचान मिली। अरविंद त्रिवेदी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि रामायण में वह केवट का किरदार निभाने के लिए ऑडिशन देने गए थे, लेकिन जब वह ऑडिशन खत्म करने के बाद घर जा रहे थे तो रामानंद सागर ने उन्हें रोका और कहा कि मुझे अपना लंकेश मिल गया। रावण का किरदार अरविंद त्रिवेदी का इतना हिट हुआ कि उन्हें गुजरात के सबरकांठा से लोकसभा सीट का टिकट मिला। साल 1991-1996 तक वह सांसद रहे। साल 2012 में अरविंद त्रिवेदी को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ फिल्म एंड सर्टिफिकेशन का चेयरमैन चुना गया। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच रामायण ने एक बार फिर दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाई है। युवा इस पुराने सीरियल को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। TRP चार्ट में दूरदर्शन ने अपना सिक्का जमा लिया है। सोशल मीडिया पर लोग इससे जुड़े मीम्स शेयर कर रहे हैं। हर जगह सिर्फ रामायण ही दिखाई दे रही है।
जाने कब होगी यूपीएससी और एसएससी भर्ती परीक्षा, सरकार ने किया ये ऐलान। कोरोना से जुड़ी 20 अप्रैल की देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें। अब शेयर बाजार से मार्केट लाइव। शेयर बाजार खुलते ही धड़ाम, सेंसेक्स में 800 से ज़्यादा अंकों की गिरावट, डॉलर के मुकाबले रसातल में रुपया। वैश्विक बाजारों में अस्थिरता और कच्चे तेल की कीमतों के रसातल में चले जाने और देश में कोरोना के बढ़ते मामलों का असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। मंगलवार को घरेलू स्टॉक मार्केट लाल निशान पर खुले। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयर वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 879.68 अंकों की गिरावट के साथ 30,768.32 के स्तर पर खुला, तो वही निफ्टी भी 251.10 अंकों के नुकसान के साथ 9,010.75 पर ओपन हुआ। प्रोफनिंग में सुबह 9 बजे सेंसेक्स 2.63% यानी 831.05 अंकों की गिरावट के साथ 30,816.95 के स्तर पर था। वही निफ्टी 240 अंकों की गिरावट के साथ 9,019 के स्तर पर सुबह 9:22 पर निफ्टी में फरवों को छोड़ सभी सेक्टर लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। यूपी पीसीएस 2020 एसीएफ और आरएफओ भर्ती के लिए जल्द शुरू हो सकते हैं आवेदन। उत्तर प्रदेश में सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा 2020 तथा सहायक वन संरक्षण पीसीएस क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन जल्द शुरू होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि आवेदन मंगलवार से शुरू हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस व सहायक वन संरक्षण एसीएफ आरएफओ 2020 परीक्षा का नोटिफिकेशन भी जल्द ही वेबसाइट पर जारी होने वाला है। यह भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा कैलेंडर में पीसीएस व पीसीएफ आरएफओ 2020 की प्रारंभिक परीक्षा 21 जून को होनी है। इन पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 21 मई तक बताई जा रही है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें।